हेलो, वेलकम बैक माय वीडियो। आज हम प्यारा सा नंबर लेके आए हैं जिस नंबर का नाम है इमेजिनरी नंबर, और आप लोग रियल नंबर के बारे में पढ़े होंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है अदर नंबर से। क्या होता है? डिफरेंट होता है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी मतलब इमेजिन किया हुआ। ऐसा कोई जो नंबर नहीं है, रियल नंबर नहीं होता है। ये क्या होता है? इमेजिन किया हुआ एक नंबर होता है। जैसे हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव रियल नंबर हो, जैसे स्क्वायर रूट 1 हो तो 2 वैल्यू 1 होता है वैल्यू, स्क्वायर रूट 2 हो तो 1.414 होता है, स्क्वायर रूट 3 हो तो 1.732 होता है। लगभग हम पढ़ते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव रियल नंबर हो, क्या हो? पॉजिटिव रियल नंबर हो तो उसका कुछ रिजल्ट होता है, उसका कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 into 1 लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 1 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 1 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 into 1 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 into 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से बहुत से नंबर को लिख सकते हैं। तो जितना भी हम देख रहे हैं कि जितना भी पॉजिटिव रियल नंबर होता है उसका कॉमन मल्टीपल कितना होता है? 1 होता है। मतलब 1 जितना भी पॉजिटिव रियल नंबर आएगा उसमें 1 आएगा ही आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि +1 जो होता है, चाहे 1 जो होता है, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का क्या होता है? कॉमन मल्टीपल होता है। अब आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा नंबर है? नेगेटिव रियल नंबर है। क्या आपका नेगेटिव रियल नंबर है? तो अभी तक हम इसका वैल्यू नहीं पढ़े हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका वैल्यू हम जानते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर हो तो उसका हम वैल्यू नहीं जानते हैं। सिंपल तौर पर सिंपली सोचे, रियल नंबर के सेंस में सोचे तो ये क्या कहलाता है? मीनिंगलेस कहलाता है। चाहे बोल सकते हैं कि नॉट रियल वैल्यू पॉसिबल। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक नंबर बना था जिसका क्या नाम था? इमेजिनरी नंबर। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक नंबर बना था जिसका नाम था इमेजिनरी नंबर। इसी को हम आयोटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा भी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? -1 को क्या लिख सकते हैं? 1 into -1 लिख सकते हैं। -2 को क्या लिख सकते हैं? 2 into -1 लिख सकते हैं। -3 को क्या लिख सकते हैं? 3 into -1 लिख सकते हैं। -4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 into -1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितना भी नेगेटिव रियल नंबर है, जितना भी नेगेटिव रियल नंबर है उसका कॉमन मल्टीपल कितना आ रहा है? आपका -1 आ रहा है। क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। और होगा भी, किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का कॉमन मल्टीपल क्या होता है? -1 होगा। तो इसीलिए यूलर्स नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या काम किया कि i का वैल्यू क्या किया? i इज इक्वल टू माना, लेट i इक्वल टू क्या माना? स्क्वायर रूट ऑफ -1 माना। स्क्वायर रूट ऑफ -1 ही क्यों माना? अभी बता चुके हैं थे कि रूट के स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर हो। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक नंबर बना था जिसका नाम था इमेजिनरी नंबर। क्या नाम था? इमेजिनरी नंबर। और आखिरकार -2 भी तो माना जा सकता था, लेकिन -2 सभी नेगेटिव रियल नंबर का कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। लेकिन -1 जो होगा, जितना भी नेगेटिव रियल नंबर है सब में आएगा। इसीलिए क्या कर सकते हैं कि -1 जो होगा सभी नेगेटिव रियल नंबर का क्या होता है? कॉमन मल्टीपल होता है। इसीलिए यूलर्स नाम के मैथमेटिशियन थे जो खासकर आई होप दैट अंधे थे, तो उन्होंने आई का वैल्यू क्या माना था? स्क्वायर रूट ऑफ -1 माना। -1 इसलिए माना कि -1 सभी नेगेटिव रियल नंबर का कॉमन मल्टीपल होता है। अब आते हैं, इसको अगर स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर करने पर जानते हैं कि अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करने का i स्क्वायर होगा, और रूट पर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट कहने का मतलब इसका 1/2 पावर 2। तो 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल होगा, तो -1 हो जाएगा। तो i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ये कंसेप्ट कौन दिया था? यूलर्स। कौन दिया था? यूलर्स दिया था। और i का नाम उन्होंने क्या रखा? i स्क्वायर क्या रखा? इमेजिनरी नंबर। क्या रखा? इमेजिनरी नंबर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? आयोटा भी बोलते हैं। आयोटा क्या बोलते हैं? आयोटा क्या बोला जाता है? आयोटा भी बोला जाता है। तो आई होप दैट यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल। अब उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर हो तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं?
तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर हो तो वहां पर हमेशा कौन सा नंबर आएगा, इमेजिनरी नंबर ही आएगा, वो रियल नंबर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो, -2 हो, तो -2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, i स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 2 चूंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस पर भी रूट होगा, और इसको अभी बताए थे एक्सपोनेंट के रूल में, इस पर भी रूट होगा। इसका स्क्वायर रूट पॉइंट में होता था, सेम टू सेम रह जाएगा, और इसका स्क्वायर आई स्क्वायर का माने ये स्क्वायर रूट मतलब 1/2 पावर होता है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, आई। तो स्क्वायर रूट ऑफ -2 को क्या लिख सकते हैं, √2y, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। लेकिन √2 तो रियल नंबर है, लेकिन इमेजिनरी क्यों बना, क्योंकि आई आ गया यहाँ पर। तो नेक्स्ट इसी तरह से क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -3 को क्या लिख सकते हैं, √3i लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ -4 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 2, और -1 के लिए क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो भी नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर हो उसका हम वैल्यू i के टर्म्स में निकाल सकते हैं। यहाँ पर i क्या होगा, इमेजिनरी नंबर, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, इमेजिनरी होता है। क्या होता है, इमेजिनरी होता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि i पर पावर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पावर कुछ भी हो सकता है। तो i पर कुछ भी पावर हो उसका वैल्यू i स्क्वायर को बेस मान के ही निकाला जाता है, क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो i स्क्वायर को बेस मान के ही i पर जो पावर होगा उसका वैल्यू निकाला जाता है। जैसे हम लिखते हैं iq, क्या लिखते हैं, iq, तो i पर ऑड पावर हो तो हमेशा उसको एक इवन और एक ऑड में एक्सपेंड करते हैं, तोड़ते हैं। तो इससे पहले iq के पहले इवन नंबर कौन होगा, i स्क्वायर होगा, और इंटू क्या लिख सकते हैं, i दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम क्या होगा, iq आ जाएगा। i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 इंटू i, तो कितना हो जाएगा, -i हो जाएगा। अब i टू दी पावर 4, तो 4 जो होता है 2 का मल्टीपल होता है, तो यहाँ पर i स्क्वायर डायरेक्टली देंगे क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू -1 जानते हैं। अब यहाँ पर 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 2 आएगा। तो i स्क्वायर पर क्या पावर लिख सकते हैं, 2 पावर, फिर पावर क्या होगा 4, i स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 होता है, तो -1 का स्क्वायर मतलब इवन नंबर पावर, तो माइनस पर इवन नंबर पावर हो तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 1 हो -1 हो तो हमेशा क्या होगा, +1 होगा। फिर आगे आते हैं i पर 5, अब यहाँ पर क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया, क्या है, ऑड आ गया। तो इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, i पर 4 इंटू क्या लिख सकते हैं, i। अब i पर 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इंटू क्या होता है, i, तो क्या लिख सकते हैं, i हो जाएगा। आते हैं i पर 6 का वैल्यू, तो i स्क्वायर पर कितना, 3 पावर, चूंकि ये 2 का मल्टीपल होता है, तो i स्क्वायर का वैल्यू कितना पर है, -1 पर 3 पावर, तो कितना, -1 पर कौन सा नंबर है, ऑड नंबर पावर है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव -1 होगा। तो अब अभी क्या देख रहे हैं हम कि i पर ऑड नंबर पावर हो, i पर क्या ऑड नंबर पावर हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, या तो -i आएगा या i आएगा, i होगा। कहने का मतलब i पर ऑड नंबर पावर हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा इमेजिनरी होगा, और i पर इवन नंबर पावर हो तो रिजल्ट क्या हो सकता है, +1 होगा या -1 होगा, मतलब रियल नंबर आएगा। क्या आएगा, रियल नंबर ही होगा। ओके, और उस पर बहुत सा पावर हो सकता है, इस तरह से i पर कुछ भी पावर उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, तो i पर हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि i पर n पावर हो तो इसका वैल्यू i हो सकता है या i -i हो सकता है, मतलब इमेजिनरी ही होगा। क्या होगा, इमेजिनरी ही होगा। कब होगा, जब n यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। अभी रिजल्ट बताए हैं, ऑड नंबर होगा, और i पर n पावर हो तो क्या होगा, 1 होगा या -1 होगा, मतलब रियल होगा, रियल होगा। कब होगा, जब n क्या होगा, इवन नंबर होगा। क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो ये हो गया i का कंसेप्ट। क्या होगा, i का यह कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर i का कंसेप्ट हो गया। अब i पर माइनस मान लेते हैं कि आपका i पर कितना पावर हो, i पर -19 पावर हो, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, i पर कितना पावर, 90 पावर,
अब 19 पावर है, इसको क्या लिख सकते हैं, इवन में तोड़ सकते हैं, किस में तोड़ सकते हैं, ऑड में तोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑड पावर हो तो उससे पहले वाला इवन लेते हैं, फिर क्या लेते हैं, ऑड लेते हैं, आई लेते हैं। अब ये 2 का मल्टीपल हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर पर 9 पावर आई टू क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो आई टू पर फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, 9 का, आई टू पर 19 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा -1, और -1 पर कितना पावर, 9 पावर इंटू आई। -1 पर कौन सा नंबर है, ऑड नंबर पावर है, तो इसका रिजल्ट -1 इंटू आई आएगा, और रिजल्ट क्या होगा, -i आएगा। अब यहाँ पर आते हैं तो क्या होगा, 1 बटा इसका रिजल्ट कितना है, आई आया है, -i आया है। अब डिनोमिनेटर से i को रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने के लिए क्या काम करेंगे, -1 बटा i, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से i को रिमूव करने के लिए i से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, -i हो जाएगा, ये i इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। तो -i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो क्या हो जाएगा, +i होगा, ये आंसर होगा। तो अभी बताए हैं कि i पर ऑड नंबर पावर हो तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, इमेजिनरी ही होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर पावर कुछ भी हो सकता है। अब जैसे क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि i पर एग्जांपल है, इसका वैल्यू निकालना है, i t पर n हो, i t पर n + 1 हो, i t पर n + 3 हो, 2 हो, सॉरी, i पर n प्लस क्या पावर हो, 3 पावर। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि जितना भी है सब में मिनिमम तो i t पर n है ही, i t पर n है, 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 तो i t पर n तो कॉमन ले ही सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बच गया, 1, i टू दी पावर 1 था, ये होगा, यहाँ पर क्या बच गया, i स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, i क्यूब। अभी हम बता रहे हैं कि i t पर n होगा 1 प्लस i, सेम टू सेम, i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो प्लस माइनस -1 होगा, i क्यूब का वैल्यू -i तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। कहने का मतलब i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और i क्यूब का वैल्यू कितना होता है, -i होता है। इस दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ पर +1 -1 कैंसिल, +i कैंसिल, तो i टू दी पावर n, इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 0 बचा, तो 0 से कोई भी नंबर में गुना करते हैं तो 0 होता है, मतलब वो 0 बन जाता है। तो 0 से कोई भी नंबर में गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन इस टाइप से आता है। तो i पर कुछ भी पावर हो उसका वैल्यू i स्क्वायर को बेस मान के ही निकाला जाता है, ठीक है। अब आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हो सकता है कि मे भी इससे आपका ज़्यादा क्लियर हो जाए और भी क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन है, यह मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि इफ 1 -i अपॉन 1 + i होल दी पावर m हो, इसका तो कितना हो, 1 हो। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कितना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्या, m का मान निकालना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर समझिए, इसको सोल्व कीजिएगा, सॉरी यहाँ पर -1 कर देते हैं, यहाँ पर +1 कर देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, +1 कर देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। तो 1 + i बटा 1 - i पर होल पर m है। तो इसको सोल्व करेंगे तो i आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट निकालना है, तो वहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर i आया, तो 1 के स्थान पर भी क्या आना चाहिए, i आना चाहिए। तो i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, i क्यूब का वैल्यू -i होता है, तो होगा ही नहीं होगा। तो i क्यूब पर 4 का वैल्यू 1 होता है, आगे जाएंगे तो और होता है, लेकिन हमको बोला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, i क्यूब पर 4 लिख सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो i क्यूब पर कितना होगा, m आएगा। तो दोनों का बेस सेम होगा, तो यहाँ पर i क्यूब पर 4, i पर पावर m, i से i कैंसिल, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 रिजल्ट होगा। तब उसको हम सोल्व करके देखते हैं। तो 1 + i बटा क्या होगा, 1 - i, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने कहने का मतलब ये वो a - b है, तो 1 + i से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब a + b से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, सॉरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और पावर m होगा, इसका तो क्या होगा, 1 होगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 1 + 1 1 × 1 1 होगा, i हो जाएगा, ये भी i हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला पढ़ाए थे कि 1 माइनस आई 1 प्लस आई माने ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर होता है, और डी पर क्या होगा ए हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आई स्क्वायर का वैल्यू अभी बताए हैं, आई स्क्वायर कितना होता है -1 होता है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2i, आई प्लस आई क्या होगा 2i, यहाँ पर क्या होगा -1, यहाँ पर क्या होगा 1, और -1 रखेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, होल टू पावर m हो जाएगा। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 लिखेंगे ही लिखेंगे, 1 से 1 कैंसिल लिखिए -1 होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा इसका -1 रखेंगे ना, इस पर का वैल्यू -1 पुट करेंगे न्यूमरेटर में भी या डिनोमिनेटर में, तो माइनस माइनस प्लस है, प्लस माइनस क्या रह गया माइनस, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 2i अपॉन क्या हो गया 2 हो गया, और टू पर क्या होगा m इसका टू कितना होगा 1। अब यहाँ पर 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो i पर पावर क्या बचेगा m। अब यहाँ पर i आना चाहिए, तो i स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, तो i स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, i क्यूब भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो हमेशा क्या होगा इमेजिनरी आएगा, तो i पर पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब इससे आगे भी ले सकते हैं, लेकिन हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है, तो दोनों का बेस सेम हो गया, या बेस और या बेस सेम हो गया, तो पावर क्या होगा इक्वल होता है, तो m का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा 4 हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू। अब आज के लिए यहीं तक हम वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लेके आएंगे, जितना भी टॉपिक पढ़ा है फॉर्मूला पढ़ा है उस पर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ओके, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लाइक करें, शेयर करें और बने रहें सीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। इस तरह के मैथमेटिक्स, रोमांचक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को देखने के लिए, सोल्व करने के लिए ट्रिकली भी होगा और क्या होगा आपका कंसेप्चुअल भी होगा। तो ओके, थैंक्स।